बुधिया मदारी का काम करता था, लेकिन उसके दोनों बंदर बूढ़े हो चुके थे और वह अपने लिए नए बंदर पकड़ने के लिए जंगल में आया था। उसने बंदर पकड़ने के लिए जाल लगाया और सो गया। अचानक उसे जोर-जोर से खौं 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 की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके जाल में एक बंदरिया फंस गई है। वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, चलो बंदर नहीं बंदरिया ही सही। अपने पास एक बूढ़ी बंदरिया और बूढ़ा बंदर है ही। अब एक बंदरिया भी आ गई। अब मैं खेल को नए तरीके से दिखा सकता हूं। उसने बंदरिया को जाल से निकाला और झोले में डालकर घर लेकर आ गया। उसने घर आकर बंदरिया को निकाला और अपने दूसरे बंदरों के साथ बांध दिया। बंदरिया बड़ी उदास थी। उसे अपने जंगल वाले घर की याद आ रही थी। जब दूसरे बंदरों ने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे आ गई, तो वह बोली, मैं अपने पति सोनू बंदर के साथ खाना ढूंढ रही थी कि अचानक मुझे जोर का चक्कर आ गया। सोनू मुझे जब बंदरों के डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसने खुशखबरी दी कि मैं गर्भवती हूँ। सोनू बहुत खुश हुआ और मुझे इंतजार करने के लिए कहकर खुद अपनी माँ को सूचना देने चला गया। तभी मैंने इस मदारी के द्वारा लगाए गए जाल में फंसे हुए बहुत से फल देखे और लालच के कारण जाल में फंस गई। मेरे पति को तो पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ चली गई। और यह कहकर वह जोर-जोर से रोने लगी। बूढ़े बंदर और बंदरिया उसकी कहानी सुनकर बड़े दुखी हुए और बोले, अरे तू चिंता मत कर, हम हैं ना तेरा ख्याल रखने वाले। बंदरिया बोली, मेरे पेट में सोनू का बच्चा है, मुझे उसे सुरक्षित रखना है। तभी मदारी वहां आ गया और अपने पुराने बंदरों की तरफ देखता हुआ बोला, देखो तुम सब अब बूढ़े हो गए हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। जैसे ही मुझे कोई दूसरा बंदर मिल गया, मैं तुम दोनों को जंगल में छोड़ दूंगा। और फिर नई बंदरिया की तरफ देखता हुआ बोला, याद रखो, अगर तूने बढ़िया खेल नहीं दिखाया तो डंडों से पिटाई होगी और खाना भी नहीं मिलेगा। यह सुन बूढ़ी बंदरिया जोर-जोर से खौ 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 करने लगी। वह अपनी आवाज में बताना चाहती थी कि नई बंदरिया गर्भवती है और उसे मारना नहीं चाहिए। मदारी को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए उसने डंडा उठाया और बूढ़ी बंदरिया को जोर से डंडा मार दिया और बोला, यह दोनों बूढ़े बंदर रखने के लायक नहीं हैं। कल ही इन्हें जंगल में छोड़ दूंगा और दूसरे बंदर के लिए जाल लगाऊंगा। उसके बाद ही नया खेल दिखाऊंगा। मदारी की बात सुनकर बूढ़े बंदर और बंदरिया ने कहा, तुम हमें अपने पति सोनू का पता दे दो। जब यह हमें जंगल में छोड़ेगा तो हम तुम्हारे पति को ढूंढकर तुम्हारे पास भेज देंगे। बंदरिया को यह बात बड़ी पसंद आई और उसने सोनू बंदर का पता उन दोनों को दे दिया। सुबह होते ही मदारी दोनों बूढ़े बंदर और बंदरिया को लेकर जंगल में गया और वहां पर उन दोनों को मुक्त कर दिया और बोला, चलो भागो यहां से, तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो। अब कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। बेचारे दोनों बूढ़े बंदर और बंदरिया उदास मन से जंगल के अंदर चले गए। कुछ ही दूर पर उन्हें सोनू मिला। वह अपनी बंदरिया की खोज में जोर-जोर से रो रहा था। अरे मेरी प्यारी, तुम कहाँ चली गई? और सबसे अपनी बंदरिया का पता पूछ रहा था। बूढ़े बंदर और बंदरिया ने कहा, अच्छा तो तुम हो सोनू,
तुम्हारी बंदरिया को मदारी ने पकड़ लिया है। अगर तुम उसके पास जाना चाहते हो तो मदारी ने आज भी पेड़ पर जाल लगाया है। अगर तुम उस जाल में जाकर खुद ही फंस जाओ तो वह मदारी तुम्हें लेकर तुम्हारी पत्नी के पास पहुंचा देगा। उसके बाद तुम दोनों भागने का प्लान बना सकते हो। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और उसे तुम्हारी जरूरत है। सोनू तुरंत जाकर उस मदारी के जाल में खुद ही फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मदारी की आंखें खुल गईं और जब मदारी ने देखा कि उसके जाल में एक और बंदर फंस गया है तो वह बड़ा ही खुश हुआ और उसे लेकर वापस घर आ गया। उस समय बंदरिया चुपचाप सो रही थी और उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। मदारी जोर से चिल्लाया, अरे खाना क्यों नहीं खाती? मरना चाहती है? बड़ी मुश्किल से तो पकड़ कर लाया हूं। चुपचाप खाना खा ले वरना डंडे से पिटाई करूंगा। और उसने अपने झोले से सोनू बंदर को बाहर निकालकर बंदरिया के पास बांध दिया। सोनू को देखते ही बंदरिया खुशी से जोर जोर से उछलने लगी और चिल्लाने लगी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मदारी बोला, अच्छा तो यह बात है, तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। चलो बढ़िया है, अब खाना खा लो। सुबह मैं तुम्हें खेल सिखाना शुरू करूंगा। बंदरिया सोनू से बोली, सुनो, मैं इस मदारी का खेल नहीं दिखा सकती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। तुम ही कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते सोनू? इन दोनों की बात मदारी के घर के आंगन में लगे पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल सुन रही थी। वह बोली, अच्छा तो यह बात है। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में मैं जो तुमसे मांगूंगी तुम्हें देना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? सोनू बंदर और बंदरिया कोई दूसरा उपाय न देखकर बोले, हाँ हाँ, तुम हमें यहां से निकाल दो, हमें सब मंजूर है। चुड़ैल सीधे मदारी के कमरे में घुसी और अपने जादू से मदारी को शहर के चौराहे पर पहुंचा दिया। मदारी अभी भी सो रहा था कि अचानक उसका डमरू अपने आप बजने लगा और मदारी का डंडा जोर जोर से मदारी के सिर पर पड़ने लगा। चुड़ैल ने एक बड़े बंदर का रूप बना लिया था। वह बोली, जल्दी खेल दिखा, नाच के दिखा। जितना अच्छा नाचेगा उतना खाना मिलेगा, वरना डंडे पड़ेंगे। मदारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह जोर जोर से नाचने लगा। उसे नाचता देखकर सभी लोग हंस रहे थे। किसी को भी चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि एक बड़ा बंदर दिख रहा था। केवल मदारी नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। सब लोगों ने मदारी के ऊपर खूब सारे पैसे फेंके। चुड़ैल ने जल्दी जल्दी सारे पैसे बटोरे और मदारी को वापस लेकर घर आ गई। उसने सारे पैसे मदारी को दे दिए और बोली, अरे मदारी, इन दोनों बंदर और बंदरिया को छोड़ दे। यह बंदरिया गर्भवती है, इसके बदले में यह सारे पैसे तेरे। चुड़ैल के जादू से डरे हुए मदारी ने सोनू बंदर और उसकी बंदरिया को मुक्त कर दिया और चुड़ैल उन दोनों को लेकर जंगल में चली गई। सोनू बंदर और बंदरिया बोले, बोलो चुड़ैल, तुम्हें क्या चाहिए? तो चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं उस मदारी की पत्नी की चुड़ैल हूं। जीवन भर मुझे किसी ने मां नहीं कहा। मैं चाहती हूं कि जब तेरे बच्चे का जन्म हो तो वह मुझे मां कहे। चुड़ैल की बात सुनकर बंदर और बंदरिया ने चुड़ैल को गले से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। वह दोनों बूढ़े बंदर भी
सोनू बंदरिया के परिवार में ही रहने लगे। कुछ दिनों के बाद गर्भवती बंदरिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और जब बच्चा कुछ बड़ा हो गया तो उसके माँ-बाप ने उसको चुड़ैल को दिखाते हुए कहा, देखो, यह तुम्हारी माँ है। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बंदर के बच्चे का अपनी सुरक्षा में पालन पोषण करने लगी और बंदर के बच्चे को दो दो माँ का प्यार मिला। सभी खुशी खुशी रहने लगे और चुड़ैल के डर से मदारी ने भी बंदर नचाने का काम छोड़कर सब्जी बेचना शुरू कर दिया।